आज हम इस वीडियो के अंदर क्षितिज भाग 2 काव्य खंड सूरदास के पद पढ़ते हैं। तो इन पदों के अंदर है कि उधो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागे, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। तो इस पद के अंदर जैसे हमें पहले अर्थ समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अर्थ क्या है कि उधो तुम हो अति बड़भागी है। तो बड़भागी का मतलब क्या होता है? भाग्यवान। अप्रस रहत स्नेह तगाते, अप्रस का अर्थ अलिप्त, अछूता, है ना। रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तो तगा का अर्थ है इसके अंदर धागा यानी बंधन, है ना। नाहिन मन अनुरागी, पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरे, बूंद न ताको लागे। अब ज्यों जल माह यानी मैं, की गागरी, गागरी यानी मटकी, बूंद न ताको लागे, प्रीति नदी में पाँव न बोरिया। अब प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, प्रेम की नदी में पैर न डुबोयो, दृष्टि न रूप परागे, परागे का अर्थ मुग्ध होना। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी ज्यों पागे। अब गुड़ चाटी ज्यों पागे का अर्थ है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी हुई होती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है। अब हमने ये पद पढ़ा था, ये इसके शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थ से ये जो पद है ये आसान हो जाता है समझना। अब हम इसके भावार्थ पढ़ते हैं, ठीक है। अर्थ है कि उपरोक्त पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कृष्ण के गोकुल से चले जाने के बाद उनके मन की सारी अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। वो कृष्ण से अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन अब वो कभी भी अपने मन की बात कृष्ण से कह नहीं पाएगी। गोपियाँ उद्धव के, ये भावार्थ है, गोपियाँ उद्धव के द्वारा कृष्ण को संदेश भी नहीं भेजना चाहती। वो कहती है कि वो इतने लंबे समय से तन मन और हर प्रकार की विरह वेदना को सिर्फ इसलिए सहन कर रही थी कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए यह योग संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया है। विरह की अग्नि में और भी ज़्यादा जलने लगी है। हे उद्धव, जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो वो अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे रक्षक ही आज हमारे दुख का कारण है। अब बताओ हम कैसे धीरज धरें जब हमें पता है कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे। आज हमारी एकमात्र आशा भी टूट गई है। वैसे प्रेम की मर्यादा तो यह कहती है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। तो ये अभी हमने समझा था भावार्थ। अब ये इस पद के शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ आप वापस दोबारा पढ़ लीजिएगा। और ये जो तीसरा और चौथा पद है ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।